हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 27 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही कमाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि काफ़ी देर बाद दोबारा हमें मामा मामा कंस कंस को देखने देखने को को मिला और उनकी जो हालत हो चुकी है वो देखने को मिली बुखलाहट का शिकार ही कि हमें देखने को मिलता है जब भी जब मामा से कंस कृष्णा जी देखने को का मिलता जन्म है। हुआ है वो तब से उनकी ज़िंदगी अथल पुथल होकर रह गई है कि बिल्कुल। वो अपनी मृत्यु के भय में जी रहे हैं। अपने जो जिन्होंने उनका नाश करना उनको ढूंढते हुए जी रहे हैं। उनको सुकून नहीं है बिल्कुल भी। और सुकून कैसे हो मोहसिन भाई? उन्होंने देवकी जी की जो 6 संतानों का वध किया, और उनके छोटी सी, बाद तला भी अनगिनत छोटे बालिगों का वध बिल्कुल। किया भाई। तो किस तरह सुकून हो जाए। तो हमने देखा कि जो कृष्णा जी का गोवर्धन पर्वत वाली लीला थी, वो जब उनको सुनने को मिली तो उन्होंने इसको जुठलाया। हिल कर रह गए हिल ना वो इतना कि किसी वो शॉक्ड में चले गए कि उनको ये मानने में ही नहीं आया कि ये ऐसे कि किसी हुआ भी माया होगा। का प्रयोग किया गया और बिल्कुल केवल ये सिर्फ गोकुल वासियों को ही दिखाया गया जिन्हें छल कर दिखाना बड़ा आसान है। बिल्कुल। तो गाइस, आप बिना देर के चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। देखना ये है कि अब आगे क्या क्या होने होने जा वाला रहा है। गाइस। हो सकता है क्रोध का सागर उमड़ पड़े और महाराज कंस को अकेला और निहत्था देखकर वो उन पर आक्रमण कर दे। इस बात का आश्वासन कौन देगा नारद मुनि? इसका आश्वासन स्वयं उन्होंने ही नारद। मुझे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि यदि कंस अपना अहंकार त्याग कर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे तत्काल क्षमा कर देंगे। बस क्या बात है। अब सच्ची बात मुंह से निकली। महाराज कंस, बात समझ में आई? विष्णु ने आपसे समझौता करने के लिए नारद मुनि को दूत बनाकर आपके पास भेजा है और समझौते की शर्त यह है कि आप अपनी विशाल सेना, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सबका त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति सर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनके दरबार में पहुंच जाएं। इन लोगों ने वादा तब जाकर कराना वो है आपके मामा भाग्य कंस का का। निर्णय करेंगे। विष्णु की यह चाल तो हमारी समझ में आ गई महाराज बाणासुर, परंतु हम ये सोच रहे हैं कि ये चाल उसने इतने वर्षों के पश्चात आज ही क्यों चली, इससे पहले क्यों नहीं? इसका उत्तर स्पष्ट है महाराज। जो बात हम सोच रहे थे वही ठीक निकली। उसने बड़ी चालाकी से आज तक हमें इस भ्रम में रखा कि ये कृष्ण नाम का बालक ही हमारा असली शत्रु है। इसीलिए हमारा मत्ती सारा मारी ध्यान गई। कृष्ण की ओर ही लगा रहा और असली शत्रु कहीं और छुपकर सुरक्षा से पलता रहा। परंतु अब जब हमें ये बुद्धि आ गई है कि हम असली शत्रु को ढूंढे तो वो डर गया है। लो इतनी विशाल सेना जब सारे राज्य में घेरा डालेगी तो वो घेरे में आ जाएगा। बस इसी डर से उसने नारद जी को सुलह समझौते की बात करने के लिए यहां भेजा है, परंतु बहुत ही गलत आदमी को भेजा है। नारद एक सीधे साधे सच्चे व्यक्ति, उनको एक कुशल दूत की तरह बात को घुमा फिरा कर कहने की कला का ज्ञान नहीं है। इन्होंने तो समझौते जैसे शब्द का प्रयोग तक नहीं किया और सीधे आत्मसमर्पण की बात कह दी और अपनी शर्तों को भी खुलकर आपके सामने रख दिया है कि आप अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर ये आपके भाग्य का निर्णय करें। क्यों नारद मुनि, यही अर्थ है ना आपकी बात का? हाँ, प्रभु की शरण में जाने की यही तो रीत है कि प्राणी अपना अहंकार और जिन वस्तुओं से अहंकार उत्पन्न होता है उन सब का त्याग करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाए। नारद, जो दूत इस प्रकार की बात करता है, जानते हो उसे राजनीति में क्या कहते हैं? क्या? मूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। वो उनका अपमान कर रहे हैं। वही ना, मैं वही देखने के बाद
नारद जी का अपमान है। नारद जी, आप बहुत भोले हैं। हाँ, आपको दूत का यह कार्य करना नहीं आता, क्योंकि दूत जब बात करता है तो इस प्रकार बात करता है कि सुनने वाले को लगे कि वो उसी के कल्याण की बात कह रहा है। हाँ राजन, इसीलिए मैंने वही बात कही जिसमें आपका सचमुच कल्याण है। सचमुच कल्याण है। ये बकवास बहुत हो चुकी। ये बात आप जाइए और अपने विष्णु से कह दीजिए कि हमें उसकी सारी चाल समझ में आ गई। हाँ जी, और अब आपकी बत्ती और हम बहुत उसमें जल्द फंसने दूर वाले होने वाली नहीं। है मामा हाँ, कान से। वो बिल्कुल। कहीं भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, और उसे ये भी कह देना कि यदि वो समझौता करना चाहता है तो हमारी भी वही शर्त है कि वो सर झुकाकर, हाथ जोड़कर हमारे दरबार में आत्मसमर्पण करे। इसकी तो मत्ती मारी गई है। हो सकता है बाहर है ना। कि हम उसे दंड देने में थोड़ी सी नरमी बरतें। हाँ, और ये भी कह देना कि इस समझौते के लिए यदि दूत भेजे तो ऐसे मूर्ख को ना भेजे। बड़े ही जाइए। अफसोस की बात है। जाइए। भाईजान, इसी वजह राजन, से तो अहंकार को टूटना होता मुझे है। आप पर दया आती है। दया? लेकिन मुझे आज भी आ रही है। जब मैंने कहा था कि राजन मुझे आप लोग दिया। इसकी हैप्पी बर्थडे टू यू होने वाली है। वो देखो, वो कृष्णा जी के पास आ गए। नारायण नारायण। बहुत दुखी होकर आए हो भक्तराज। प्रभु, दुख तो मुझे उस अभागे पर आता है जो आपकी दया के सागर के तट पर पहुंचकर भी उसकी एक बूंद से भी वंचित रह गया। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं प्रभु। तुमने सत्य ही कहा है देवर्षि। जब किसी मनुष्य को इस प्रकार अपने भाग्य बदलने का अवसर दिया जाए, परंतु वो अपने अहंकार के कारण उसकी अवहेलना कर दे, तो उसी को दुर्भाग्य कहते हैं। दुर्भाग्य कहते हैं। तुम उसके लिए दुख मत करो। ये महामाया का खेल है, उन्हें खेलने दो। महामाया का खेल जो हो रहा है होने दो। होने दो। सचमुच आपकी माया बड़ी प्रबल है प्रभु। देखिए ना, जिस रहस्य को जानने के लिए वो वर्षों से तड़प रहा था कि आकाशवाणी द्वारा बताया हुआ उसका असली शत्रु किस बालक के रूप में जन्मा है, जब वही रहस्य हमने खोल दिया, जब स्वयं हमने ही उससे सत्य बता दिया कि वो वही है जिसका नाम कृष्ण है, तो आपकी माया ने उसकी बुद्धि ऐसी भ्रमित कर दी कि वो हमें ही झूठा कहने लगा। सही बात उसे है। लगा कि हम उसे भरमा कर किसी नकली भगवान के पीछे लगा रहे हैं। वाह महामाया वाह। नारद का प्रणाम स्वीकार करें। मां, हमारी एक प्रार्थना है, हम पर ऐसी कृपा कभी न करना कि हम पथभ्रष्ट हो जाएं और अपना मार्ग भूलकर कंस की भांति इधर उधर भटकने लगे। आप अपनी चिंता क्यों करते हैं नारद? प्रभु, जब तक आप मेरे रक्षक हैं, मुझे अपनी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु मुझे वसुदेव और देवकी की चिंता अवश्य है। ये क्रूर कंस उन्हें बहुत दुख देगा प्रभु। नारद, तुम इतने ज्ञानी होकर भी कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हो। जरा सोचो, आज तक उनकी रक्षा किसने की है? आपने प्रभु। नहीं, उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। शास्त्र कहता है
धर्मो रक्षति रक्षिता। वास्तव में वही सुरक्षित है जिसकी रक्षा स्वयं धर्म के द्वारा हो। धर्म के द्वारा हो। जो प्राणी अपने धर्म पर दृढ़ रहता है उसकी रक्षा स्वयं उसका धर्म ही करता है। आज तक स्वयं उनके धर्म ने ही उनकी रक्षा की है और आगे भी उनका धर्म ही उनकी रक्षा करेगा। सो आप चिंता मत कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। कितनी अच्छी बात थी कि उनके धर्म ने उनकी रक्षा की है। आगे देवकी जी और वासुदेव जी। ये कौन है? तो जो खाना लेकर आए हैं। जाने दो। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि, लेकिन एक बात का मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है मम्मा कंस पे कि वो चाहे ना मानता, अपना अहंकार और अपनी हर चीज़ वहीं रखता, लेकिन उसने नारद जी का अपमान किया वो नहीं था करना चाहिए। वो तो इतने अच्छे हैं कि वो वहाँ से भी खामोशी से आ गए और उन्होंने कृष्णा जी से जाकर ये कहा भी नहीं कि उन्होंने मेरा अपमान किया। उन्होंने जाकर ये कहा कि या कृष्णा जी प्रभु कि उन्हों को मैंने वो जिसको ढूंढते फिर रहे हैं स्वयं ही मैंने उस रहस्य को खोल दिया। पर आपने मुझे ही उधर झूठा बना दिया। हाँ, कैसा आपकी माया कैसी आपकी माया है और कैसा उसका प्रयोग है। आप देखें ना कि उन्होंने आगे हर चीज वाजिया कर देगा। जिस बालक को आप ढूंढ रहे हैं वो गोकुल में ही पाल रहा है। उनका नाम कृष्णा जी ही है। ये वही बालक हैं जो पर मामा कंस का नहीं इतना कसूर, जो उसके इर्द गिर्द जो उन्होंने उसका दिमाग ज्यादा खराब किया। चनूड़ की बात सुनी आपने कि क्या कहता है कि हाँ अब मुझे समझ लगी है। जब आप असल बालक को ढूंढने निकलने लगे हैं इतनी विशाल सेना के साथ, तो उन्होंने नारद जी को भेजा, उन्होंने अपना दूत बनाकर नारद जी को भेजा। और उसके बाद यार मैं तो कहता हूँ कि इतनी बड़ी ऑफर अभी भी 6 उनके भाइयों की मृत्यु की मामा कंस ने, और कितने बालकों की अंतिम बार कहने आए थे। ये भी तो आप देखना कि अंतिम बार लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अवसर देने हैं कि आप प्रभु की शरण में आ जाएं ताकि आपको मुक्ति मिल सके। और वो ये प्रभु ने कहा है कि मैं उनको क्षमा कर दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर मामा कंस ये भी नहीं कर सका तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, और वो खुद भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकता मोहसिन भाई, कि उसको यार थोड़ा सा तो होना चाहिए था। लेकिन चानूर और जो वो उसका दोस्त है उसने फिर वही। लेकिन अब गाइस नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि जब नारद जी कृष्णा जी के पास गए हैं तो उन्होंने कहा जो हो रहा है इसी तरह हो लेने दो। तो गाइस अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।